स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत पैसा बनाना चाहते हैं तो एक ही काम सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छे स्टॉक्स को चुनना। दोस्तों, मैं पंकज जैन आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी तैयारी यहाँ पे करवा रहा हूँ। बहुत आसानी से आप इस सब्जेक्ट को समझेंगे और उसके लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीनर में ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि हर एक बुल रन में, जैसे अभी बड़ा प्रॉमिसिंग है, निफ्टी का लेवल ये 18,000 के नीचे अगर नहीं जाती है तो ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के आगे भागने की कोशिश करेगी। हो सकता है ये 2-3 महीने के लिए रेंज बाउंड रहे, लेकिन 2023 में एक नया हाई बनाए, इसके चांसेस तो बनते ही हैं। ऐसे में जो भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के चल रहे हैं वो बार बार नया हाई बनाते रहेंगे। एक बुल रन हो सकता है 1 से 2 सालों तक चले, तो आने वाले 1 से 2 सालों तक जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब है वो नया नया हाई बनाते रहेंगे। हम यहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। इसमें हमको नाम दिख रहा है, सीएमपी दिख रहा है, पी रेशियो, मार्केट कैपिटल, डिविडेंड यील्ड, नेट प्रॉफिट क्वार्टर का क्या है और क्वार्टर का प्रॉफिट वेरिएंस कितना है, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट में बदलाव आया, सेल कितना है, सेल्स का वेरिएंस कितना है, कितना सेल्स में बदलाव आया, आरओसी, ऑल टाइम हाई और ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने यहाँ पी रेशो को क्लिक किया तो हमको ये पता लग रहा है ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई के करीब भी हैं और साथ में वो रिजनेबली प्राइस्ड है, महंगे नहीं है। अभी पी रेशो क्या बताता है? कोई शेयर कितना महंगा है। तो अच्छे शेयर जो अपने ऑल टाइम हाई के करीब है उनको अगर हमने सही पी रेशो पे ले लिया तो चांसेस बनते हैं कि हम बड़े आराम से इसमें बैठ सकते हैं। जो वॉरेन बफेट साहब कहते थे कि सही वैल्यू वाले, सही वैल्यूएशन वाले स्टॉक को आपने उठा के रखा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये स्टॉक्स हमारे सामने दिख रहे हैं। जिंदल स्टेनलेस हिसार, जी शिपिंग कंपनी, जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड पावर, जेके पेपर, इरकॉन इंटरनेशनल, टीएन मर्केंटाइल बैंक, रेडिंगटन, फेडरल बैंक, इंडिया इंफ्रा ट्रस्ट, एलटी फूड, वर्धमान स्पेशल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीता जिलेटिन एंड आईआईएफएल फाइनेंस। तो ये हमको कम से कम 10 ऐसे स्टॉक मिल गए जो बहुत अच्छे तरीके से प्राइस्ड है, जिनका पीई 5 से लेके 15 के बीच में अकोमोडेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पहले जिंदल स्टेनलेस हिसार को क्लिक किया हमने, तो ये हमको दिख रहा है कि इसका बीएसई और एनएसई में क्या क्या सिंबल है। 399 की प्राइस पे खड़ा है। हमने यहाँ पे इसका मैक्सिमम चार्ट देखा, हमको दिख रहा है कि हाँ ये अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है। निफ्टी में कितना भी प्रेशर हो ये अपने हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। प्रोज में हमने देखा कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, 48.6% CAGR पिछले 5 सालों से, और 3 सालों से ROE भी बहुत अच्छा 34% का। कॉन्स में ये बताया क्या क्या गलत बातें हैं कि अच्छा प्रॉफिट कमा रही पर डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी, लायबिलिटी 4639 करोड़ की है, प्रमोटर ने 85% शेयर्स को प्लेज कर रखा है, गिरवी रखा हुआ है, डेप्टर डे इंक्रीज हो गए 35 से 43 डेज, ये नेगेटिव बात होती है, और वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गए हैं, 40 से लेके 80 हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पीयर कंपैरिजन कि कौन से सेक्टर से है, तो इस सेक्टर में इसका क्या स्टेटस है वो पता लगे हमको। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का पी रेशियो 24 है, टाटा स्टील 4.76 है, सेल का 7.21 है, एपीएल अपोलो ट्यूब का 56 है, जिंदल स्टेनलेस स्टील 7 का है, स्टेनलेस हिसार 5.71 है और जिंदल सा 24 है। तो यहाँ पे हमको दो बड़ी अच्छी कंपनी टाटा स्टील और सेल ये भी बहुत रिजनेबल रेट्स पे नजर आ रही है, तो फिर हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। हम जाके क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन में जाएंगे और इस सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक इन तीनों में से कौन सा है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो हम टाटा स्टील को यहाँ पे लिखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मिड रेंज परफॉर्मर है टाटा स्टील, ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स करके, हमको टाटा स्टील लिमिटेड चाहिए। टाटा स्टील लिमिटेड नीचे दे रखा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है 10370, ये हमने उसका एनालिसिस देख लिया। ऑल टाइम चार्ट देखा हमने, ये भी अपने ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश कर रहा है, 13 लोग स्ट्रॉन्ग बाई बता रहे हैं। अब जाके हम सीधा ये देखने की कोशिश करें शेयर होल्डिंग का क्या सीन है। 22% की होल्डिंग है एफआईआई की और 7% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की। तो इस नजरिए से
ये भी अच्छा है, ये सस्ता मिल रहा है उससे भी, तो टाटा स्टील पे आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन एक बात का फर्क है कि पूरी दुनिया जिस चीज़ के पीछे लगी होती है वो चीज़ें उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती। यहाँ पे ऐसे स्टॉक कभी कभी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं जो मिड एंड स्मॉल कैप से आते हैं और उसमें कई गुना का रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन सेफ्टी किस में ज़्यादा है? टाटा स्टील और सेल में। रिटर्न कहाँ ज़्यादा हो सकता है? इन दूसरे शेयर्स में रिटर्न ज़्यादा हो सकता है। देखिए हम FII की होल्डिंग सेल में 4% की है, म्यूचुअल फंड में 3% की है। और फिर दूसरा हमको जिंदल स्टील एंड पावर, उसको भी देख लेना चाहिए, वो एक और ऑप्शन हमारे लिए है। जिंदल स्टील एंड पावर, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने थे। ये भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, ऑल टाइम हाई के करीब है। दोस्तों एक ही सेक्टर में कैसे हम किसी स्टॉक को चुनेंगे वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं, और ये बहुत कम समय में हम आइडिया लगा सकते हैं। तो FII की होल्डिंग इज नॉट बैड, 11, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी 11% है। तो इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं हम जाके कि इसका स्टेटस क्या है सेक्टर में। तो सेक्टर में हम देखें, इसका पी जो दिख रहा है 6.93, नॉट बैड। तो दोस्तों ये 6.93 या 5.71 में हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें काम किया जा सकता है। अगर टाटा स्टील की बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से वो सबसे सस्ता है और उस पर इंस्टीट्यूशन का भरोसा भी ज़्यादा है, पूरी दुनिया का रुझान उसमें है। तो अगर लार्ज कैप ही चलते रहे, मिड एंड स्मॉल कैप बाद में चलेंगे, तो आपको टाटा स्टील में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन टाटा स्टील 4 गुना हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, दूसरी चीज़ें 4 गुना हो जाए ये पॉसिबल होता है। जैसे APL अपोलो ट्यूब है, इसका PE रेशियो ज़्यादा है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में ये भी बहुत परफॉर्म करेगा। छोटी क्वांटिटी में आप देखिए कि ज़्यादा PE वाला है, ये लंबे समय के लिए हम इसको नहीं रखेंगे, वो बहुत रिस्की होगा। लेकिन छोटे समय के लिए देखने जाएं तो APL अपोलो ट्यूब में जाके आप देखेंगे एक्सपेंसिव परफॉर्मर बता रखा है, इसने किस तरह का चार्ट बनाया है ये आपको साफ साफ देखने को मिलता है। ये 155 रुपए का शेयर यहाँ आपको 1100 रुपए देखने को मिल गया है। दोस्तों ऐसे परफॉर्म करते हैं ये स्टॉक्स, और इनकी भी होल्डिंग जाके चेक करें तो हमारा वो रिस्क वाला डर खत्म होता है। 24% FII की होल्डिंग है और 8% होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की। तो आप अगर इसमें भी थोड़ा होल्डिंग रखें, मतलब आप समझो कि 100 रुपया अगर आप लगा रहे हैं जिंदल स्टेनलेस स्टील में, तो हम APL अपोलो ट्यूब में कम से कम 20 रुपया लगा के तो रख ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कैसे स्टडी करना है ये मैंने आपको बताया। आप 2023 की स्ट्रेटेजी को ले सकते हैं क्योंकि वो एक अकेला सॉल्यूशन है, सारी स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और 1,11,000 का 6 मंथ का ट्रेनिंग वो ज्वाइन किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा और उसमें EMI ऑप्शन अवेलेबल करवाया जा रहा है, लेकिन लिमिटेड सेट्स 2 या 3 सेट्स ही अवेलेबल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहें। आप स्टॉक्स का अकाउंट खुलवा लीजिए, 24/7 हमारा सपोर्ट रहेगा।